पढ़ाई अर्थात याद करे के तरीका बदलें और जल्दी से 2024 में सिलेक्शन लेके निकलें। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 14 फरवरी और 13 फरवरी का डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, याद करेंगे। वो भी कैसे, गोला जोला करके, जिसमें मेन रूप से यहाँ पर याद करवाया जाता है। सीधा अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इसका सही आंसर क्या है, फिनलैंड। लेकिन हम लोग का मेन उद्देश्य क्या है, याद करना है। अब देखिए, जैसे हम लोग 2-3 देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कैसे याद किए हैं, कौन सा, ओलकजास बेक्टेकिस्टनेवा, मतलब ओलजास और बेक्टेनेवा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या, कजाकिस्तान के हैं, इसी में फिट कर दिए हैं, ठीक। अर्थात आप लोग को जो क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको क्लू मिल जाएगा। जैसे कौन है, नायब बुकेले कहाँ के राष्ट्रपति हैं, अल सल्वाडोर के हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, नायब अल बुकेले सल्वाडोरे, क्या, डोले, ठीक। ऐसे ही क्या, जो यमन के हैं वो उनको कैसे याद किए हैं, अहमद अवध यमन बिन मुबारक। ऐसे ही साथ में बोलेंगे आप लोग और इसी में आपको वो जिस देश के हैं वहां का क्लू मिल जाएगा, ठीक। तो अपने, और ये आज वाला कैसे याद करेंगे, अलेक्जेंडर स्टब है, फिनलैंड के हैं, तो यहाँ पर उठाइए 2 पार्ट में तोड़ के लगा दीजिए। अलेक्जेंडर के बीच में फिन लगा देंगे और स्टब लैंड कर देंगे। देखें क्या बोलेंगे इसको, अलेक फिन जेंडर। क्या, जैसे सीधा आप लोग अलेक्जेंडर बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, अलेक फिन जेंडर। क्या यहीं पर इन्वेंट करेंगे, अलेक फिन जेंडर और स्टब लैंड। यानी कि आपके एग्जाम्पल में क्या मिलेगा, अलेक्जेंडर स्टब, लेकिन आप लोग बार बार रिवीजन करके क्या कर चुके हैं, अलेक फिन जेंडर और उसके बाद स्टब लैंड। यहाँ से क्लू मिल जाए और ये सब ना समझ में आवत हो तो आप सीधा सीधा यहाँ याद कर लीजिए कि इसके बाद फिनलैंड में जी है बस। बट आप ये क्लू यहाँ से निकालिए और लिंक करिए, नहीं तो आपका ये कंफ्यूजन और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है? तो इसका सही उत्तर क्या है, उत्तर प्रदेश है। हम लोग याद कैसे रखेंगे, देखिए, सेमी का मतलब भी होता है अर्ध और अर्ध का मतलब उप, ठीक। और अगर ऐसे भी ना समझें तो सीधा सीधा सेमी कंडक्टर की जगह पर बोले सेमी उप कंडक्टर। क्या बोलिए, सेमी उप कंडक्टर। और उ और पा से हम लोग अच्छी तरह से पता है कहाँ होते हैं, उत्तर प्रदेश। कहीं भी कोई चीज है उत्तर प्रदेश का कैसे याद करते हैं, उ और पा से लगाएंगे। जैसे हम लोग कथक को कैसे याद रखते हैं, हाँ, बिना कंफ्यूजन के उपथक कर लेते हैं ना, उत्तर प्रदेश। नरौरा को क्या बोलते हैं, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसको बोलते हैं उपरौरा। और यहीं से क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश और रौरा से नरौरा। आप इस तरह के तरीकों को फॉलो करिए जिससे आप लोग का आंसर, कंफ्यूजन और भूले वाला समस्या खत्म हो जाए। तो ये कौन सा राज्य है पहली बार सेमीकंडक्टर लागू किया है? अब हम लोग सेमीकंडक्टर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेमी उपकंडक्टर, ठीक। और यहीं से क्लू मिल जाए। और ये सेमीकंडक्टर के बारे में उपयोग क्या है, कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। जो ये डायोड या ट्रांजिस्टर बनता है, ट्रांजिस्टर उसके प्रयोग में होता है और बहुत से ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। और उसके बाद ये किया क्यों जा रहा है, ये सेमीकंडक्टर का पहले आप देख ही रहे हैं प्रौद्योगिकी का कितना बढ़ रहा है उपयोग। इसी के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी संचालित वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये लागू किए हैं, कौन, योगी जी, उत्तर प्रदेश से, ठीक। और ये जो आप लोग एक और पढ़े होंगे, कौन सा, आदि नोएडा, क्या, आदि नोएडा योगी शिव प्रतिमा कहाँ है? अब आंसर आएगा, आप आदि योगी बोले हैं तो, लेकिन बार बार आप क्या रिवीजन कर चुके हैं, आदि नोएडा योगी, ठीक। तो ये हुई आप लोग के। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विसेज को वर्चुअली लॉन्च किया? अब देखिए, आप सभी लोग पिछला रिकॉल करिए, जो पढ़े हैं वहीं से इसको भी जोड़ लेंगे। आइए देखिए कैसे। आप सभी लोग को बहुत अच्छे से पता है पेटीएम इंडिया में बैन हुई है, हाँ, और इधर बैन हो रहा था। जो लोग रेगुलर क्लासेस देखते हैं उनको समझ में आ रहा है, पेटीएम इधर बैन हो रहा है और उधर कौन ने यूपीआई लगाई के फंसी गया, यूपीआई लागू करके फ्रांस फंसी गया, फंसा रहा ना। अभी फिलहाल की घटना है, मतलब फ्रांस लागू किया। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसका आंसर क्या है, श्रीलंका और मॉरिशस, ठीक। तो अब देखें, इसको याद करने के तरीका आप सीधा सीधा आंसर ये याद करेंगे, श्रीलंका और मॉरिशस। लेकिन आप थोड़ा इसमें आगे पीछे करके कुछ याद रखेंगे तो उसकी याद रखने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। अब देखें, इधर क्या किए थे, फंस गए थे। फ्रांस को हम लोग क्या किए थे,
फंस गए थे। एक ऐसे याद किए हैं। अब श्रीलंका को कैसे याद करेंगे? लंका। कौन चीज गड़बड़ हो जाते कोई के साथ में तो क्या बोल जाते? लग गए लंका। लंका लग गए मतलब इन्हों काम खत्म हो गए। और लंका में आगो लाग रहा है, हनुमान जी लगाए रहे ना, और आग लाग के मतलब फंस ही गए, खत्म हो ही गए। तो यहाँ से ये भी हो ही गए और ये भी लंका लगाए थे। ठीक, ये वो गए काम से। हाँ, ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है। अब देखिए मॉरिशस कैसे याद करिए, ये देखिए मार दी, क्या कहीं मार है ना, ये आंसर देखें मॉरिशस। मॉरिशस में मार दी। अब लंका लागत है, फंसत है, तो एक के बाद क्या हो जाए, मार दिए और सच से फेंक दिए बस। अब यहाँ से आप लोग का आंसर याद क्या कह रहे हैं, ये इसमें से बोथ हुई, क्या हुई? बोथ, ये एंड बी दोनों। ठीक, आप लोग का आंसर एक का ध्यान दे दिए। ये हमारे टेक्निकल मैनेजर के सब कला है, ध्यान न देते। ठीक, तो आप सभी लोग का आंसर होंगे श्रीलंका और मॉरिशस। ठीक, तो आशा है आप सभी लोग ऐसे ही लिंक करके याद कर लिए होंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अब इसको कैसे क्या याद रखेंगे? इसका सही आंसर है क्या है? नवाब सलाम। ठीक, अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। अब जिसको ये तरीका ना समझ में आवत है वो अपना ये सीधा देख के याद रख ले। और याद कराओ तरीका क्या है, ये देखिए न्यायालय की बात हो रही है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब न्यायालय है। लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मतलब जो एक राज्य के होते हैं हाई कोर्ट, देश के है अपन सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन ये जब देश के जहाँ सारी सब समस्याएं सुनाई जाती है वही होता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है? अध्यक्ष याद करना। अब देखिए इसको कैसे याद करें। न्यायालय में क्या होता है, आप कभी कोई देखिए मूवी देखिए या कोई वो देखिए, सर जी सर, जी सर, साहब साहब, ऐसे करते हैं ना, जी साहब, जी साहब। जज सामने हो तो कोई वकील हो या कोई भी बड़ा अधिकारी हो, कोई भी हो, जी सर, यस सर, साहब साहब करते हैं ना। और साहब साहब करत मतलब सलाम ठोकत है कि ना ठोकत है, रिलेट करें। ठीक, न्यायालय में क्या होते हैं, जज साहब, जी साहब, यस सर। ठीक, और वैसे भी सलामी अगर देखा जाए तो के नवाब हुए या राजा हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, उन्हीं के सामने सलाम वही सब होते। आशा है रिलेट कर चुका हूँ, याद कर चुका हूँ। और उसके बाद एक दूसरा तरीका क्या है, ऐसे ही सीधा कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय नवाब न्यायालय सलाम या साहब। ठीक, और बाकी ये जो रिलेट कराए हैं इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में है। ठीक, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो इसका आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और भारत कौन सा है? उपविजेता है। ठीक, अब इसको याद करवाने, अब ये आप बताओ हम इसमें क्या ही याद करवाते हैं, ये कोई याद करने वाली क्वेश्चन है? हाँ, ये आईसीसी अंडर के ना मान के आईसीसी मान लो, और सेम पोजीशन ये भी वही हुआ है। और आप सभी लोग आईसीसी वाला हुआ है जो, उसमें कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया ही ने तो जिताया है। और एक दूसरा तरीका का नाम है, कैसे याद करेंगे? आप सभी लोग एक आशा से रिलेट किए होंगे, जो श्री राम प्रभु की मंदिर सबसे बड़ी कहाँ बन रही है? ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहाँ कोई आशा ही नहीं था कि इतनी बड़ी भव्य मंदिर वहाँ बन सकता है प्रभु श्री राम के लिए। बनना चाहिए अयोध्या में, लेकिन विदेश में बन रहा, इतना किसी का आशा नहीं था। ऐसे ही अगर मैच से हम रिलेट करेंगे, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था, आप सभी देखे होंगे लगातार 10 मैच इंडिया जीती थी। किसी को कोई आशा था कि ये हार सकता है? नहीं आशा थी ना। तो यहीं से ये रिलेट कर लें, वहां भी इंडिया ने, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और भारत को हरा के, यानी कि उपविजेता भारत है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले कौन से श्रीलंका के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक, इसका कैसे याद रखेंगे या क्या आंसर है? इसका आंसर है पाथुम निशंका। निशंका क्या बोलेंगे? निशंका। और शंका ना पढ़ के लंका पढ़ ले, बस यही में हुई है। क्या हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाथुम निशंका। निशंका और लंका में बहुत अंतर थोड़ी ना, यही तो हम कहते हैं राइमिंग के हिसाब से फिट करें। क्या पढ़ेंगे हम? पाथुम निशंका, पाथुम निशंका। ठीक, नीलंका या श्रीलंका, पाथुम श्रीलंका के दिन लोग और भी राइमिंग से बढ़िया से हुई है। पाथुम निशंका ना बोल के पाथुम श्रीलंका ही कर दो लोग, और भी अपडेटेड हो गए। अब यहाँ से आप लोग को पता है कि एग्जाम में क्या मिले कि पाथुम निशंका, और आप लोग क्या बार बार पढ़ के और रिवीजन करके क्या कहते हैं? पाथुम श्रीलंका, निशंका लंका, होता है ना राइमिंग के हिसाब से। बस ठीक है। अब आप यहाँ सब देख लीजिए कि और दोहरा शतक कौन कौन लगाए हैं। तो कौन लगाए हैं? सचिन तेंदुलकर जी लगाए हैं, रोहित शर्मा सर्वाधिक
कितने बार? 3 बार लगाए। बीरेन सहवाग जी लगाए, ईशान किशन और शुभमन गिल जी लगाए। अब यहाँ से एक चीज ये देख सकते हैं कि जब तक क्या है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। जब तक कोई पहला नहीं लगाया था दोहरा शतक वनडे में, तब तक कोई नहीं लगा रहा था, मतलब एक डर बना हुआ था कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन जब एक लगा, ले धराधर तब से शुरू है, लगाते ही जा रहे हैं, लगाते ही जा रहे हैं। ऐसे ही आपका तरीका है। अभी ये नया है, शुरू में हो सकता है नहीं लग रहा होगा अच्छा, लेकिन एक बार जब एक लगाए नहीं है और हर एक में फिट करी है, आप देखिए बिना कंफ्यूजन के, बिना भुलाए हुए आंसर मिली। और अगर बहुत हो जाता है तो कहीं ना कहीं क्लू तो मिल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कार्टी सेल थेरेपी का, ठीक, संबंध किससे है? हाल ही फिलहाल में इसकी खोज हुई है। इसका आंसर क्या है? कैंसर। ठीक, अब इसको याद कैसे क्या रखेंगे? अब इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, क्या है? कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ठीक, और टी सेल है ये मेन रूप से, मेन क्वेश्चन ये है कार्टी सेल थेरेपी, लेकिन ये हम लोग को कैंसर याद करना है। ठीक, तो हमारा वही अपना एक तरीका है कि जो इसका आंसर है पर्सन में ही लगा देना है। वो क्या है? कार्टी कैंसर सेल थेरेपी। क्या बार बार आप बोलेंगे? हमारे साथ बोलते रहिए। हम 2-3 बार जो बोल रहे हैं, आप सबको ये बार बार रिवीजन करवाने का उद्देश्य है कि ये सेट हो। आप सभी लोग क्या बोलेंगे बार बार? कार्टी कैंसर सेल थेरेपी। क्या बोलेंगे? कार्टी कैंसर थेरेपी। तो यहीं पर जब आपको एग्जाम में मिलेगा कार्टी सेल थेरेपी किससे संबंधित है, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? कार्टी, हमने तो कैंसर पढ़ा है, बस यही आंसर निकल गया। और सी से यहाँ भी कैंसर रिलेट कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले सिविल सेवक कौन बने हैं? ठीक, ये थोड़ा सिविल सेवक है इसलिए इनका थोड़ा जानना जरूरी है। तो इसका क्या आंसर है? ये है, मतलब नरेंद्र कुमार यादव जी। ये भी इसका बहुत हिट तरीका है, लेकिन आप लोग एक ध्यान न देते हैं वीडियो कहाँ आगे क्या करना है। और आज भी जैसा कि आप सभी को पता ही है, बहुत खुशी का दिन भी है। कौन सा दिन है? ये देख सकते हैं 14 फरवरी है। एकदम लड्डू फूट रहे हैं, प्लान भी हो रहा होगा ऐसा वैसा। ऐसा ये सब कुछ ना, सब एक मोह माया है। ठीक, अब लग के तुम लोग हमसे नाराज हो जाइए, तो मोह माया का मतलब ये है कि आप इसमें बहुत एकदम से ना इन्वॉल्व होइए। अगर हो सके तो इससे दूर रहिए, और नहीं तो बस उतना कि जितना जिए खाए रखने कोई चीज जिंदा होना चाहिए ना, बस वही हिसाब से समझिए। अभी आगे आज हम आप सभी लोग को एक खुशखबरी भी देंगे कि आप लोग को और भी क्या मिलने जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दूसरा सरस क्या आजीविका मेला, क्या है? आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर क्या है? जम्मू। ठीक, तो हम लोगों को याद क्या करना है? जम्मू सरस मेला, जम्मू सरस आजीविका मेला। क्या बोलेंगे? जम्मू सरस आजीविका मेला। या आगे यह ना अच्छा लागत हो तो सरस जम्मू आजीविका मेला कर सकते हैं, मतलब कहीं भी इसी क्वेश्चन में ही आंसर आपको फिट करना है। ठीक, तो ये आपको निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संसद ने किस राज्य की SC/ST सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आप सभी लोग इसको, जो लोग कहते हैं कि ट्रिक ना चाहिए, तो अपने हिसाब से याद कर लें, और जिनको ट्रिक चाहिए वो कमेंट में बताओ कि इसको भी याद करवा दें। और याद हम तभी करवाएंगे जब आप लोग थोड़ा शेयर करेंगे, लाइक कमेंट मारेंगे अच्छा खासा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित क्या सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन है? इसका क्या आंसर है? भारत और बांग्लादेश दोनों, क्योंकि दोनों मैच टाई हो गया था, फिर उसके बाद हुआ था, फिर टाई हो गया था, तो इसके लिए फिर लास्ट में दोनों को विजेता घोषित किया गया था। किसको? भारत और बांग्लादेश को। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ठीक, किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी? तो इसका क्या है आंसर? ये और भी दोनों, विश्व बैंक और FA। ठीक, इसका क्या है? आप थोड़ा सा ये समझेंगे, ये कोई नई नहीं, एक जो मत्स्य जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रहा है, ये उसी का एक पार्ट है। ठीक, और ये जो भारत जो है मत्स्य में, क्या मत्स्य उत्पादन में किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। इसी को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लागू की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ के, क्या हुआ? 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? तो इसका आंसर क्या है? टाटा समूह। अब ऐसे सीधा याद कर लीजिए या ऐसे थोड़ा रिलेट कर लेंगे। कैसे? कि आप ये बताओ, अगर 30 लाख करोड़ आपको रुपए मिल जाए, हाँ क्या करेंगे? 30 लाख करोड़ रुपए मिल जाए
तो नात बात रिश्तेदार के संख्या भी बढ़ जाएगी। जेकर ना आप जानत हुई वो नहीं कि अच्छा ये हमारे रिश्तेदार एक से एक नया मिलकर के मिल के आई हैं, तो आपो सब लोग देखेंगे कि भैया हमारे गरीबी में क्या आ रहे हैं। अब इतने ना पहचानत रहो तो आपका बोलिए बाय बाय टाटा हम जात हैं। जब भाई हमारे समझ ना दिया ध्यान तो अब हम थोड़ी ना दे, अब हमें यहाँ 30 लाख करोड़ मिल गए है तो हम क्या कर देंगे, सबको बोल देंगे बाय बाय टाटा। तो यहीं से कहा हुई है टाटा समूह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और ये फिफ्थ अंडर क्या 19 पुरुष आईटी, ये तो आप सब लोग का हो चुका है। ठीक, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या है बताओ आप लोग, असम। अब ये जादुई उपचार का है, वही जादू टोना वाला आप लोग सुने होंगे, छू काली कलकत्ते वाली ऐसा कह के। ठीक, तो वही सब ये है। और उसके बाद इसमें क्या है, इसको याद कैसे रखेंगे, असम है, हम लोग असम में क्या करते हैं पीछे से सम ऐसे चिपका देते हैं आराम से। क्या बोलते हैं, जादुई को हम क्या बोलेंगे, जादुई सम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हमारे साथ बोलिए, जादुई सम उपचार। क्या बोलेंगे, जादुई सम उपचार। जब आप बार बार पढ़ लेंगे तो आप जब एग्जाम में मिलेगा क्या, जादुई उपचार, लेकिन आप लोग क्या पढ़ चुके हैं, जादुई सम उपचार। यहीं से सम से आपका आंसर क्या निकल के आएगा, असम निकल के आएगा। जैसे हम लोग बिहू, कैसे बिहू को हम लोग क्या बोलते हैं, बिहू सम, और बिहू हो गया असम हो गया। पोंगल, आप लोग बहुत लोग जो नया वीडियो देख रहे होंगे वो लोग हमेशा कंफ्यूजन रहते होंगे कि ये तमिलनाडु में है तेलंगाना में, लेकिन आप तरीका बदल लीजिए, एक बार कर लें कभी नहीं भुलाएंगे। कैसे, पोंगल को आप क्या बोलिए, तमिंगल। क्या बोलेंगे, तमिंगल, और यहाँ तमिल से तमिलनाडु हुई है और गल से पोंगल हुई है। अम्बुबाची कहाँ का मेला लागत है, असम में लागत है, अम्बुबाची सम मेला। कामाख्या कहाँ है, यहीं से है, तो कामाख्या सम बोलते हैं। बाकी आप सब लोग अगर ये ज्यादा ना समझ में आओ तो या अच्छा लगा तो डिटेल वाले वीडियो में जाए पूरा देखें। अब ये देखिए, हाल ही में सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ, इसका क्या है आंसर, कर्नाटक है। अब आप सभी लोग एक लगाए नहीं, तरीका आप सब लोग का पता है, क्या उठाए कि का कर देते हैं, लेकिन का करेंगे तो यहाँ गड़बड़ हुई है, अच्छा न लगे तो फिर दूसरा क्या करेंगे, दूसरा भी तरीका है, मतलब तरीका है, और तरीका कौन सा है, वही एक का है, मर जाने एक दवा एक कर्नाटक में, क्योंकि ये थोड़ा यात्रा है, थोड़ा गड़बड़ हुई है तो कर्नाटक जोड़ दें, और नाटक किसी देश राज्य में है नहीं। सुत्तूर नाटक यात्रा, क्या बनी है, सुत्तूर नाटक यात्रा, क्या सुत्तूर नाटक यात्रा कर सकते हैं ना। ये देखें, बस वही तरीका है कि आप सभी लोग के कंफ्यूजन और भुलाए वाला पॉसिबिलिटी ना है, और याद तो दोनों में करें, ऐसा ना है कि एक याद ना करें, लेकिन हाँ यहाँ एक बार अगर याद कर ले तो वही जैसे 30 लाख करोड़ मिला तो क्या हुई, बाय बाय टाटा गया खत्म, ऐसे ही। और आगे चलते हैं, संगीत नाटक अकादमी अपना पहला क्षेत्रीय कौन सा, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगी, तो इसका आंसर क्या है, हैदराबाद है। ये भी आप लोग अपने हिसाब से याद करिए, ना याद हो तो हम उसको बताते हैं, तरीका इसका भी है, लेकिन आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा। और जैसे कि यहाँ चलने से पहले थोड़ा 14 फरवरी आप लोग के भाई जाइए अपना देखिए क्या है कैसा है, लेकिन हम यही कहेंगे पहले सिलेक्शन ले लीजिए, क्या कर लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए बस। उसके बाद जब चाहेंगे और रोज चाहेंगे तो 24 फरवरी मनाएंगे, ठीक है, इसमें कोई और ये सब एक मोह माया है, अपने हिसाब से देखिए और आगे बढ़िए। ठीक, अब ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था क्या है, हाल ही में किस देश की महिला राष्ट्रपति कैटरीन नोवाक, समझ रहे हैं, नोवाक कैसे हुआ रहा, बाल यौन शोषण, ठीक, दोषी ने सजा माफ करने से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कौन था, नोवाक। मतलब नोवाक क्यों नहीं चल सकते भाई साहब, तनिक भर नहीं चल सकते हैं, मतलब ये अवधि में, और हंगरी है मतलब भूखा है, बस इतना सब कह लिए तो खत्म आंसर, आप कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। अब यहाँ राज्य का नाम सीधा सीधा नहीं देना, जिस तरीके से हमने याद करवाया है आपको उसी तरीके से आंसर देना है, जैसे सेमी जो डैश हमने किया है। और हाँ, ये भी बाद में यही चेतावनी रहेगा कि जो हम तरीका याद करवाने बताते हैं आप सभी लोग दोबारा जब रिवीजन करिए, जैसे यही मान लीजिए क्वेश्चन है कि हाल में किस देश की महिला राष्ट्रपति कैटरीन नोवाक को बाल यौन शोषण दोषी में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो अगर आप सीधा हंगरी याद कर लिए तो मान लीजिए जो हम ये तरीका बता रहे हैं इससे बहुत फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब आप ऐसे करेंगे, कैटरीन नोवाक मतलब ना ही चल सकते, का तनिको ना चल सकते, काहे बाबू हंगरी है, बहुत बुखान है। आप जब ये कर लेंगे तो आपको ये एग्जाम में हिट हुई, नहीं तो फिर वही हंगरी, भूटान, नेपाल, थिम्पू जितना देश होते सब देश में चली। अब ऐसे ही
अब आप सभी जब दोबारा इसको रिवीजन क्या करेंगे, पहली बार सेमी उप कंडक्टर निकला, बस आंसर हो गया। तो ये चीजें आप सभी को करना था। आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि 24 फरवरी है आज, हमने कहा अब आप सभी लोग दूसरों को दे ही रहे हैं गिफ्ट, तो हम भी आप सभी को दे दें, इतनी बड़ी खुशी का मौका है। तो अभी तक आप सभी लोग का इसका पीडीएफ नहीं मिलता था, आप सभी लोग के बहुत शिकायत आ रहा था कि सर जो अभी जैसे भाई 14 फरवरी आ रहा है, इधर हफ्ता पूरा बिजी ही शेड्यूल रहा होगा, तो नोट्स कहाँ से बन पाई, ना बन पाई। तो हमने भी सोचा आप लोग की समस्याएं भाई वाजिब है, देना तो चाहिए। तो अब ये जितना भी हमने पढ़ाया स्लाइड, ये आप सभी लोग को ये टेलीग्राम जो चैनल है सिलेक्शन महाकुंभ, वहां पर आप लोग को प्रोवाइड हुई है, आप वहां पर ले सकते हैं। और इसमें साथ ही साथ में शाम तक उस दिन ये जो आप सभी लोग का जितना भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसका हम ऑब्जेक्टिव करके उसमें डलवा देंगे कि मतलब आप सब लोग दोबारा एक बार फिर से रिवीजन कर सके। तो आप सभी लोग के गिफ्ट तो मिल ही चुका है, अब हम लोग को कुछ मिलना चाहिए। बाकी ठीक है, ये आप सभी को नंबर प्रोवाइड है, कोई दिक्कत समस्या होता है आप सभी लोग इस पर व्हाट्सएप कॉल जो आपके सुटेबल पर सब कर सकते हैं। और थोड़ा इस पर भी लाइक साइक मारिए, थोड़ा और भी आप सभी लोग को अगर अच्छा लगता है तो, और कमेंट में और सब इसका आंसर भी दीजिए। और कोई अलग टॉपिक पर जो आप लोग का कठिन लागत है ना याद हो तो वो का बताओ, कोनो दिक्कत ना है, सब एक अच्छे से अच्छे तरीका से याद कराया जाएगा यहाँ। और थोड़ा उत्साहवर्धन का कार्य करिए कि हम और शेयर कहाँ करना है। अब आज 14 फरवरी है तो देख लें, अब आप तो बोल ही सकते हैं रोना धोना सोना बाबू जादू टोना, जितना भी लोग के चाहत है साथ में कि सिलेक्शन हुई है, और सिलेक्शन तब हुई आप लिख के ले लें कब हुई, शेयर करें से ना कहे मतलब है कोई भी चीज आप जितना पढ़ रहे हैं वो याद होना चाहिए। अब वो का रट लें समझ लें का कह लें उसे ना मैटर करता है। आप सभी लोग के अगर कोई के 2-4 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मेन वजह यही है कि आप लोग पढ़ते तो बहुत है और ढेर सारा पढ़ लेते, लेकिन एग्जाम में जाते भुलाए जाते, याद ना रहते। ये बताओ आप अपने घर के रास्ता या ऐसा कौन चीज है जो बार बार कह देते हैं, भुलाते नहीं भुलाते, तो यही चीज पढ़ाई भी है, उसको बार बार कही के या एक दूसरे से कोरिलेट कही के या उसमें कोई क्लू डाल कही के जब याद करिए तभी वही याद होगी। ठीक, और उसके बाद ये सब्सक्राइब वाला है, पहली बार वीडियो मिला है तो बेल आइकन और सब्सक्राइब कर लें, हिट कर लें, और भी जबरदस्त तरीका आप सभी लोग को मिलेगा। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में मौज मस्ती के साथ में पढ़ाई करिए, कोई डिप्रेशन कोई टेंशन नहीं। और आप सभी लोग को अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो वही मुस्कुराते हुए, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है बहुत अच्छा लगा होगा। और ये तरीका हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि फॉलो करिए, और यहीं तक नहीं जितना हम दे रहे हैं और भी अब आप सभी लोग जितना टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये सब तरीका वहाँ अप्लाई करिए। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।